एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में बंटने वाली दवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। जांच में कुछ दवाएं भी अमानक निकली थी। दवा खरीदी में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों की अवहेलना हुई है। डॉक्टर भी इस बात से सहमत हैं कि अगर उनका बच्चा भी बीमार होगा तो वो यहां की दवा नहीं देंगे। नारा चुरा सरकार का। और मैं इस समय मौजूद हूँ कैलाशनाथ कार्डियो सरकारी अस्पताल का। ये जो दवा वितरण कक्ष है, यहाँ पर सरकारी दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है, निःशुल्क दवा वितरण किया जाता है। लेकिन रोगियों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, रोगी उसके बारे में क्या कह रहे हैं, पूरी बात करते हैं। कि कब से बीमार है? मेरे को साहब आज 5 दिन हो गए। दवाइयाँ यहाँ से दी जा रही, इन दवाइयों से कोई आराम नहीं, बिल्कुल भी। सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रही, दवाइयाँ दिलवा रही, तो अच्छी कंपनी की दवाइयाँ दी। ये दवाइयाँ जो है, अभी ये मुझे दर्द का टीप दिया, उस टीप से कोई आराम नहीं। 3 दिन से मैं लगा रहा हूँ। मैं टीप तो छोड़ा यहाँ है ना, टीप ये दिया जा रहा है। दिखा देता हूँ आपको। दिखाएंगे अगर लाके? हाँ बिल्कुल। और भी लोगों से बात करते हैं। आप दवा लेने आएंगे? बच्चे को दिखाना है। सरकारी दवाई में कितना भरोसा आपको? अभी तक तो बच्चे के कान में कोई आराम नहीं मिला जी। 12 गोली खा चुका है वो। अभी तक कोई आराम नहीं है। फिर अब क्या करेंगे? फिर दिखाने आए हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। क्या लग रहा है आपको, सरकारी दवाइयों में क्या गड़बड़? हाँ, लोकल दवाइयाँ हैं तो सब। जी जी जी। ये आप देख सकते हैं डाइक्लोफेनिक जेल नाम का सिरप है जो ये लेकर आए थे। और किस कंपनी का ये बना हुआ है? ये एक राव की कंपनी है। राव यानी कि जो इंदौर में कंपनी है, वहां की कोई कंपनी है, जेनित ड्रग्स के नाम से ये बना हुआ है। और ये कहना है मरीज का साफ तौर पर कि इससे कोई भी आराम उनको नहीं मिल रहा है। 3 दिन से बराबर लगा रहा हूँ। इस चीज से मेरे बिल्कुल भी आराम नहीं है। अब मैं डॉक्टर साहब से कहा बाहर का लोग, वो कहते हैं हम बाहर का कैसे लिखें, वो मजबूर है। तो इन दवाइयों से कोई आराम नहीं हो रहा। आप में से पेशेंट है जो बताएंगे सरकारी दवाई से कितना आराम मिल रहा है? अभी तो मैं दवाई लेने ही जा रहा हूँ। अच्छा, लेने जा रहे हैं। कतार में लोग और भी खड़े हुए हैं, लेकिन मरीजों का अगर ये कहना है साफ तौर पर कि उन्हें दवा से आराम नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए कि आखिरकार गड़बड़ी कहाँ है, किन मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है, किन चीजों को दरकिनार किया जा रहा है, और आखिरकार ये इतनी गंभीर अनियमितता कैसे हो रही है। समय के लिए कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ भोपाल से वीरेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय खरे ने अमानक दवाओं के मामले में कहा है कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और कोर्ट में याचिका लगाने की भी तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, जानकारी के अनुसार लगभग 146 है दवाएं और प्रोडक्ट्स जो अमानक पाए गए हैं। ये बहुत गंभीर मसला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे, उन्हें हम सारे दफ्तर से अवगत भी कराएंगे। और ये हम लोग निश्चित ही इसमें कोर्ट में जाएंगे, जहाँ पर जानकारी लगाई जाएगी कि इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ इसमें कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य को इतने बड़े खतरे में डालने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। दवा निर्माता कंपनी इप्का जानी कुछ भी बोलेंगे छोटे से आदमी नहीं चला नहीं देता, फिर भी लेकिन आप खिलाएंगे क्या? उसको बताइए, मतलब सच बताइएगा, खिलाना पसंद करेंगे सर?
अब पूछिए आप। सरकारी अस्पताल की दवा चलाना पसंद करेंगे बच्चे? हाँ बिल्कुल चलाएंगे। मौजूदा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय खरे, उनसे हम बात करते हैं। खरे साहब, आपके अस्पताल में डॉक्टरों से मरीजों से बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सरकारी दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा, क्या? असल में इस बारे में हम लोग पहले से सवाल उठाते रहे हैं और लोग भी कहते रहे हैं अपने अनुभव का तात्पर्य सरकारी दवाई से फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि हमारे अधिकारी हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग अपना इलाज सरकारी नहीं कराते हैं, हमेशा प्राइवेट में जाएंगे, बड़े अस्पताल जाएंगे, बड़े ब्रांड नेम की दवाइयां खाएंगे, क्योंकि उनको खुद भी शक है कि सरकारी अस्पताल दवाइयां जो प्रभावशाली नहीं है। जैसा कि अपन देख रहे हैं, अमानक दवाई सरकारी पाई गई है। ये तो वो है जो सैंपल पहुंचाए गए, इसके अलावा जो दवाइयां सैंपल पहुंचाए नहीं गए हैं, उनके सैंपल पहुंचाया जाए तो शायद वो भी अमानक ही निकलेंगी। और जिस तरह से अमानकता का पैमाना तय किया जा रहा है, उसमें जो एक्टिव टेस्टमेंट है वो टेस्ट में होता नहीं है। अगर वो टेस्ट हो तो पता चले कि वास्तव में उसमें कंपोनेंट में कितने % उसमें इफेक्टिवनेस है, वो तो टेस्ट होता नहीं है। हमारा सरकार से ये कहना है कि जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने इकट्ठी की है और जितने भी इनके पास प्रमाण है कि ये दवाइयां क्वालिटी की हैं, उनको पब्लिक डोमेन में डालें। एक बार आपको भी बताए, हमको भी बताए, जनता को भी बताए, हम देखें कि जो दवाइयां हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कितनी प्रभावशाली है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। हम ये कह पाएंगे मेरे से नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ठीक नहीं बात कर रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं आपको, हमें भरोसा चाहिए। इस रिपोर्ट से जिसमें सरकारी दवाइयां अमानक पाई गई हैं, हमारा भरोसा दिख गया। आप मानते हैं कि बंदूक दे दी गई आप लोगों को, कारतूस? हाँ, असल में बंदूक तो नहीं है, मैं लाइसेंस हमको दे दिया गया है। हमारे पास लाइसेंस है दवाई प्रेसर करने के लिए, मगर जो दवाई है, जो बंदूक चाहे रस्टेड मान ले या उसके कारतूस चाहे बिना काम के मान ले, हमें वो प्रेसर करना पड़ रहा है, तो जनता से कंट्रोल करना पड़ रहा है। हमारी चिंता यही है कि जो जनता का विश्वास हमारे ऊपर में है, पब्लिक सिस्टम के ऊपर विश्वास है, वो कहीं टिक ना जाए। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई फोकस कहीं ना कहीं सकती है? इस बारे में तो निश्चित करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दवा तरह की ऐसी चीज जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिसमें बच्चे हैं, होने वाली मौतें हैं, बीमारी ठीक होने की बात है, पीड़ा है, ऐसे मामले में गुणवत्ता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सर, दूसरा ये बताइए, एक सवाल निजी है, बच्चा बीमार अगर आपका होता है, खिलाएंगे सरकारी दवाई? अभी तक सर हम भी दवाई खाते रहे और हमारे बच्चों को खिलाते रहे। अब कभी कभी लगता था पता नहीं वायरल है शायद, लेकिन इस तरह से शक पैदा हुआ है तो सोचना पड़ेगा कि बच्चों दवाई खिलाए कि नहीं खिलाए। तो निश्चित रूप से सरकारी डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बच्चों को दवाई खिलाएं या नहीं खिलाएं, और ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न सरकारी दवाइयों पर लग रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए कि आखिरकार वो जो मूल मंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो कितना कारगर साबित हो रहा है, और कहीं उसकी इस महत्वाकांक्षी योजना को अधिकारी पतीला तो नहीं लगा रहे। समय के लिए कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ भोपाल से वीरेंद्र शर्मा। क्या है कारण कुछ भी है, मैं नहीं खिलाऊं, शुरू से कभी नहीं खिलाए, जब से नौकरी है, जब से सरकारी दवाई सरकार मुफ्त दे रही है? सर वो दे रही है, पर मैं कभी यूज नहीं करता। इसका कारण सर कुछ? अब कारण मैं नहीं बताना चाहूंगा दवाई में। सर आप कराएंगे क्या? डॉक्टर साहब, इन केस आपका बच्चा बीमार हो जाता है, सरकारी दवा खिलाएंगे क्या उसको? सर नहीं, मैं तो नहीं देता हूँ। कारण सर? सर दवाई बस सही। दवा निर्माता कंपनी इप्का जानी मानी कंपनी है। देश नहीं विदेशों में भी इसकी दवाइयां भेजी जाती हैं, लेकिन अब अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका की दवा नियामक एजेंसी FDA की टीम ने 14 से 18 जुलाई के बीच इप्का के इसी रतलाम प्लांट का निरीक्षण किया था। FDA ने इप्का का कामकाज सही नहीं पाया। इप्का में कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी वेतन और सुविधाओं में भारी कमी नजर आई। सुरक्षा प्रबंध भी बेकार मिले। तमाम गड़बड़ियों के मद्देनजर FDA ने इप्का की दवाओं को अमानक बताते हुए अमेरिका में इन पर पाबंदी लगा दी। ये तो हो गई दवा कंपनी इप्का की बात। वैसे पूरे मध्य प्रदेश में ही मरीजों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। स्टेट ड्रग लेबोरेटरी की जांच में खुलासा हुआ है कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में बांटी जा रही बहुत सारी दवाइयां अमानक और घटिया स्तर की हैं। लैब ने 146 दवाओं के सैंपल बेकार पाए। इसके अलावा मच्छर मारने की दवा भी घटिया निकली। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि टीबी के मरीजों को भी यही अमानक दवाइयां दी गईं और करीब 16,000 अमानक टैबलेट बांट दी गईं।
ये सब भारी भ्रष्टाचार का सबूत है, लेकिन अधिकारी इस रिपोर्ट को पिछले साल के सैंपलों पर आधारित बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जो अमानक पाई गई दवाइयां हैं, ये इसके बारे में हमको भी कल परसों ही मालूम पड़ा है और ये 2000 पुराने प्रकरण है, 2012-13 के प्रकरण है, 2012 के सैंपल लिए हुए हैं, तो इसमें जो भी कमी पाई जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अब तक सब कुछ सही है और कोई भी अमानक दवा मरीजों को नहीं बांटी जा रही, पर इनकी बात पर कोई भरोसा करे तो कैसे? हम लोग जो दवाइयां अभी ले रहे हैं वो WHO GMP सर्टिफिकेट वाली दवाइयां हैं और जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी गुणवत्ता है और यहाँ तक कि वो एक्सपोर्ट होती हैं। हम लोगों ने भी 7 लैब्स को अधिकृत किया है, वहाँ हम लोग सैंपल भेजते हैं। हम लोगों ने अभी तक 320 सैंपल हमारे लोगों ने ही भेजे हैं और जिसमें 70 की हमें रिपोर्ट आई है और 70 की रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर वो असर करने वाली दवाई नहीं है तो असर क्यों कर रही है? और इसलिए ऐसा भ्रम न फैलाएं, क्योंकि ज्यादातर हमारे कमजोर लोग, गरीब लोग और वो लोग अस्पताल में जाते हैं, जरूरतमंद लोग जाते हैं, इस तरह के भ्रम से नुकसान होता है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, इस तरह का कुछ नहीं है। गुणवत्तापूर्ण दवाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है, मैं पुख्ता और दावे के साथ कह रहा हूं। सवाल ये उठता है कि अमानक दवाएं इस्तेमाल करने से मरीजों को जो नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई प्रशासन कैसे करेगा? वैसे भी अधिकारी अपनी गलती या चूक मानते नजर नहीं आ रहे। समय के लिए रतलाम से विजय मीणा और भोपाल से वीरेंद्र शर्मा।